नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पहले घटनासार के राष्ट्रीय संस्करण के बारे में पढ़ा था और इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं और इसी में हम शुरुआत करते हैं। 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 1वां देश बना। ये पराग्वे है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य बना है पराग्वे। ये कौन सा है? 1वां है। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर लौटा? ये है चीन का। उसका क्या नाम है? उसका नाम है चांगई 6 मिशन। चांगई 6 मिशन है जो चीन का है। विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की है? ये ऐसा आपातकाल घोषित करने वाला कौन सा देश है? ये है ब्राजील। ठीक है। और इसी में एक पॉइंट है, आर्द्रभूमि पैंटानल दक्षिणी अमेरिका के 3 देश, उसमें कौन कौन से हैं? ये हैं बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे। 3 देश हैं, बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? ऐसा करने वाला ये देश है तजाकिस्तान। हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया है ये है तजाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये है कनाडा। ये ईरान का एक संगठन है, उसका क्या नाम है? ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर। कनाडा ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर लगने वाला बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड है। इसने बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? ये जिनेवा में किया गया। ये कौन सी है? 112वीं 112। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना है। ये है थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, यह है थाईलैंड। जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? यह है रूस। सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? वो है रूस के पास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? यह है 50 अरब डॉलर। ठीक है। जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। यह है ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को। ब्रिटिश के अभिनेता हैं, इनका क्या नाम है? थियो जेम्स। नासा के पार्सिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा, जिसका नाम दिया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है एटोको पॉइंट। ये किसने दिया है? ये है नासा ने। ठीक है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? पर्यटन मेले का आयोजन कहां किया गया? ये नेपाल में किया गया। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किया? आर्टेमिस समझौते पर ये हैं पेरू और स्लोवाकिया ने हस्ताक्षर किया। जून 2024 में
किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, इसको बोलते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, में अलग होने की घोषणा की? यह ऐसा करने वाला कौन है? यह है अर्मेनिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जहां के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया है, वो है मलावी। वह देश कौन है? मलावी। मलावी के ये क्या है? उपराष्ट्रपति थे और इनका दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 2024 में क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये है मैक्सिको की। मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति कौन है? ये है क्लाउडिया सिनबाम। जून 2024 में सांगरी ला संवाद 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ये है सिंगापुर में। ये कौन सा संवाद है? ये है सांगरी ला संवाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा? ये है इजराइल को जोड़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौता की मंजूरी दी है? ये दी है नेपाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई। यह यूरोपीय संघ द्वारा। दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की यूरोपीय संघ द्वारा। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। पशु का नाम है गैंडा और पौधा है देवदार। सबसे ज्यादा प्रभावित है पशु कौन है? ये गैंडा है और पौधा है देवदार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डोमेन नेम से बदल दिया है। twitter.com डोमेन नेम twitter.com से बदल दिया है। इसका नाम रखा है x.com। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? जो 6G डिवाइस है वो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है। ऐसा जारी करने वाला देश है जापान। मई 2024 में कौन अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है? ये है स्पेन। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बना है। 99 वो है स्पेन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? वह है वेनेजुएला। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण मई 2024 में किया, ऐसा करने वाला यूक्रेन है। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये यूक्रेन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुद्र तल से 2400 मीटर 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की? किसने की? यह है भूटान में ऐसा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। और ये 3 यूरोपीय देश कौन कौन है? ये है नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? ये रोटरडम नीदरलैंड में किया गया। यह है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस
की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, वह है क्वाड। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? ये हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। ये मई 2024 में अस्तित्व में आया है। इसमें एक और पॉइंट है, वो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड पहले से ही अस्तित्व में है। पहले से अस्तित्व में कौन सा संगठन है? वो है क्वाड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? वो है पराग्वे। पराग्वे ऐसा देश कौन है? यह है पराग्वे। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया? अटाकामा वेधशाला, चिली। ये कहां पड़ता है? अटाकामा वेधशाला है, ये चिली देश में पड़ता है। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया। इसकी जो थीम है, इसकी थीम का क्या नाम है? इसकी थीम का नाम है साझा समृद्धि के लिए जल। साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये वियना में किया गया। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? यह है फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच, 11 विश्व जल मंच मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी? सऊदी अरब को। सऊदी अरब को इसकी मेजबानी सौंप दी गई है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, और उनका क्या नाम है? उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए नए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की? यह है यूएई। ब्लू रेजिडेंसी वीजा, यूएई। हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है। हम्बोल्ट ग्लेशियर कहां स्थित है? वेनेजुएला में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? यह मिला है नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है नॉनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? वो कौन सा है शहर? वो है पोखरा। नेपाल का एक शहर है जिसका नाम है पोखरा। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया गया? यह है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। यह सर्वाधिक अमीर घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और यह है लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की है? ये जिग ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। इसका क्या नाम है? ये जिग है, ZI जिम्बाब्वे गोल्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? ये रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की। वर्ष 2024-26वें सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने की? अध्यक्षता पहली बार करने वाला देश वो कौन सा है? वह देश है भारत। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए, ये एक पॉइंट है, इसी में है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। हाल ही में किस देश
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और वह यह है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स जिसका नाम है मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? यह ऐसा करने वाला कौन सा देश है? यह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, जिसने मंकी पॉक्स को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला, उनका क्या नाम है? उनका नाम है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया? यह है सऊदी अरब। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? किसने दावा किया है? रूस ने दावा किया है। ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किसने किया है? रूस ने किया है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। वह कहां है? वह मैक्सिको में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में होने वाले 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 81 अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई। किसको सौंपी गई है? यह भारत को सौंपी गई है। जून 2024 में किसे दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? यह है वोल्वो कोर्स। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? ये है ओलेग कोनोनेंको। कितने दिनों तक रहे? 1000 दिन तक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, वह है इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है 13 मई 2024 को माउंट ईबू ज्वालामुखी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही। ये रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। ये कहां की हैं? चेक रिपब्लिक की हैं क्रिस्टीना पिस्कोवा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? यह है स्वीडन को 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बना, और वह कौन है? वह फ्रांस है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया में। सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है दक्षिण कोरिया में। विश्व की किस महिला यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? कतर एयरवेज ने जारी प्रस्तुत किया है समा 2.0 के नाम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? यह है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर के नाम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? नए अस्थायी सदस्य हैं वो है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहां पर वॉक दी टॉक योगा सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? वह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे चलते हैं। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? यह है वियना ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की
और ये कहाँ है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह फ्री फायर PREFIRE का सफल प्रक्षेपण किया? अमेरिका ने किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को लड़ने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों को जोड़ा? ऐसा करने वाला कौन सा देश है? वो है जिबूती। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहां खोला गया? ये हंगरी में खोला गया। इसका क्या नाम है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, वह कौन है? वह उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहां किया गया? ये समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन समरकंद में किया गया, जो उज्बेकिस्तान में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है फरवरी 2024 में कहां 60 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह है जर्मनी में किया गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? यह है नेपाल के काठमांडू में किया गया। विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया? जस्टिस नवाफ सलाम। और ये किस देश के हैं? ये है लेबनान के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTS AS01 मॉस्क्यूरिस्क को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वो है कैमरून ये पहला देश बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां पर खोला गया? यह खोला गया कैलिफोर्निया में। वो कहां पड़ता है? अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया? लंदन, ब्रिटेन के लंदन को घोषित किया गया टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहां से UPI का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? यह है एफिल टावर, फ्रांस से। श्रीलंका में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने वाले कौन से भारतीय पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? यह है INS करंज। यह कौन सा स्वतंत्रता समारोह था? यह था श्रीलंका के 76। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय, इसकी थीम क्या था? ये 54 वार्षिक बैठक की थीम का क्या नाम था? इसका नाम था विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। यह है जापान। इसका क्या है? मून मिशन स्नाइपर।
10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की जो थीम है उसका क्या नाम है? उसका नाम है गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? वो कौन कौन से देश हैं? वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। कौन कौन से देश हैं? एक बार फिर से, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन 19 गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम, इसकी थीम का क्या नाम था? इस नाम था डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इसका हिंदी में है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, वह है फ्रांस। डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? वह है फ्रांस। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? यह है बीटा वोल्ट। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा कहान 2 और हल्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? कौन कौन से हैं? ये ईरान द्वारा किया गया और पहला है महदा, दूसरा है कहान 2 और तीसरा है हत्फ 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग किया और वह कौन है? नंबर 1 है बुर्किना फासो, दूसरा है माली और तीसरा है नाइजर। तो ये यहीं तक था अंतरराष्ट्रीय घटनासार की अंतरराष्ट्रीय खबरों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।